क्योंकि मुझे पता है पेट्रोल गाड़ियाँ चलती नहीं पाती लोगों की, बहुत लोगों की खड़ी रहती है जी। लोग निकालने में इस बात से डरते हैं क्योंकि उनका 1000 रुपये का तेल तो केवल दिल्ली आने जाने में भी 1200 रुपये का तेल खत्म हो जाएगा जी, इनका दिल्ली आना जाना। इंडिया गेट भी घूमने जाएंगे तो 1000 रुपये तो खड़े हैं उनको। क्योंकि मेरी बेटी ने पीछे वाला जो लॉक था वो गाड़ी यहाँ से केवल 10 मीटर भी नहीं गई, उसने 2 बार खोल दिया था। एवरेज के मामले में मुझे 30 का एवरेज दिया उसने हाईवे पे। अच्छा। हाँ, अभी तक उस गाड़ी ने कभी वो नहीं दिया, इशू क्रिएट करा। अब इस गाड़ी को भी मैं लेके गया, एक इशू मेरे साथ आया था। इस गाड़ी में कोई एरर वगैरह आया है आज तक? हाँ, एरर आया है, 2 बार आया है। बिल्कुल भरोसा है जी, ऐसा मेरे को पता है कि जी यहाँ से मैं अभी दिल्ली आना जाना कर सकता हूँ। आप लोग बाइक क्या लेके जानी, छोड़ो यार, गाड़ी से चलो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे अनिल रावत जी, जो कि उत्तराखंड से रहते यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में हैं। 2014 से गाड़ी चला रहे हैं। 2014 में इन्होंने वैगनआर ली थी सीखने के पर्पज से। हाँ, सीखने। उसके बाद इन्होंने 2016 में टियागो डीजल ली थी। हाँ, डीजल लेने के बाद इन्होंने जो है खूब उत्तराखंड के चक्कर मारे। उत्तराखंड के चक्कर मारे। अच्छा, लोकल में नहीं चलाते थे? बहुत कम, ना के बराबर। लोकल में ही चलाते थे अपनी बाइक, ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस जाने के लिए या इधर उधर थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा इधर काम है तो कुछ है तो उसके लिए भी। मतलब डीजल का इन्होंने ज्यादा फायदा नहीं उठाया। मैंने फायदा उठाया उत्तराखंड के लिए। अच्छा, लेकिन अब इन्होंने एक ऐसी गाड़ी ली है, उसके बाद इनका बाइक चलाना बंद हो गया है। ये मुझे बता रहे थे फोन पे कि बाइक का स्पार्क प्लग भी खराब हो गया खड़े खड़े। गाड़ी देखो कौन सी है, गाड़ी है आपकी ईवी, नेक्सॉन ईवी, और नेक्सॉन ईवी में 45 किलोवाट आवर वाली बैटरी। टॉप मॉडल। अब मुझे टॉप मॉडल लिया है, फिर बताएंगे हम सीना चौड़ा करके, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आती है, 360 डिग्री कैमरा, बहुत सारे फीचर। कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ नहीं करवाने। मुझको एक बात बताओ यार, फैमिली के लिए आपने गाड़ी ली है, हर चीज में काम आती है। उस टाइम पे विंडसर भी आ गई थी। हाँ, बिल्कुल आ गई थी। बिल्कुल आ गई। क्योंकि इनकी गाड़ी को अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, इन्होंने 5000 के आसपास चला दी है। 5100 चल गई है पूरी। 5100 चला दी है। अब देखो ना, बाइक का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो गया है। विंडसर को क्यों नहीं देखा आपने उस टाइम पे? विंडसर में गए थे हम देखने के लिए, क्योंकि उस समय तक क्या चल रहा था कि ये डिलीवर होने की बात ही नहीं चल रही थी कि आ रही है गाड़ी, वहाँ से स्टॉक से आएगी नहीं आएगी। तो हमने कहा जब तक विंडसर भी देख लेते हैं। तो विंडसर देखने के लिए हम वहाँ गए थे, और वहाँ जाके हमने एक बार चेक करा कि विंडसर का क्या क्या वो है। तो सब कुछ देखने के बाद में स्पेसियस बहुत अच्छा लगा। एक मेरे को सबसे नेगेटिव पॉइंट लगा कि उसका जो पूरा का पूरा ऊपर पैनोरामिक सनरूफ जो सनरूफ बना रखा है वो बिल्कुल शीशे का है, और सेफ्टी के पर्पज से बिल्कुल नेगेटिव है वो। आपकी जो ट्रिप्स हैं वो ज़्यादातर उत्तराखंड की भी होती हैं। देखो, सनरूफ तो इसमें भी है, लेकिन ये है कि मेरे को चाहिए नहीं था ये, मतलब मेरे को जबरदस्ती मिला है। मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जो इसके अदर्स फीचर थे उसके सामने ये सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे को जो लगा। तो वो इसलिए नहीं थी क्योंकि इनका कहना है कि पहाड़ों में मेरा ट्रैवल ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है पत्थर गिरने का डर है। वो आपको सबको पता ही है कि ऑब्वियसली क्या कहते हैं, लैंडस्लाइडिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब एक तो ये कंडीशन आई, तो मैंने एक तो इस वजह से थोड़ा सा मन मेरा कम हुआ। फिर सेकंड थिंग, स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा था उसमें, अलग से लेना पड़ रहा था। चलो वो भी कोई बात नहीं। सबसे मेन पॉइंट ये था उसमें जो मुझे लगा, वही पंच में, वही एल्ट्रोज में, और वही चीज़ निकल के आई, क्या नाम है, विंडसर में। अच्छा। कि इसमें सेकंड लॉक जो होता है, डोर लॉक, वो नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ना बहुत लोगों की वीडियो भी देखी थी, सर्च भी करा था कि जब मैं पंच ले रहा था, मेरी स्टार्टिंग पंच के लिए थी, कि कोई तो ऐसा बताए कि नहीं ऐसा होता नहीं है, सब बढ़िया है, आप चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह मैंने एक वीडियो देखी, किसी लड़के ने डाल रखी थी कि उसने 50-60 स्पीड में गाड़ी खोल के देखी। तो मैंने दोबारा ट्रायल लेने गया था मैं पंच की। फिर मैंने वो ट्रायल लेते हुए अपनी बहन से बोला एक बार खोल के देखा, क्योंकि मेरी बेटी ने पीछे वाला जो लॉक था, वो गाड़ी यहाँ से केवल 10 मीटर भी नहीं गई, उसने 2 बार खोल दिया था। कौन सी गाड़ी का? पंच का। अच्छा, तो आप पहले पंच ईवी देख रहे थे? पंच ईवी देख रहा था पहले। पंच ईवी लेने गए थे आप? हाँ। आपने ये बुक करी? ओके। तो उस मेरी बेटी ने पंच को 2 बार खोल दिया। फिर मैंने एक बार ट्रायल और लिया, मैंने कहा क्या पता मेरी होगा एक बार साइकोलॉजिकल। तो मैंने कहा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मैंने अपनी बहन को बोला तू पीछे बैठी हुई एक बार ट्राई कर, खोलता नहीं खोलता, और आगे कैसे भी। तो मैंने दोनों ट्राई करके देखा, तो 40-50 की स्पीड में बड़े प्यार से खुल जा रहा था गेट। ये विंडसर में भी खुलता है? ये विंडसर में भी सेम है, तो इसलिए मैंने विंडसर को तुरंत ही कैंसिल कर दिया। फिर सोचा नहीं विंडसर लेना भी है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए बच्चों को पीछे बैठाना चाहिए, पीछे चाइल्ड लॉक भी आता है। चाइल्ड लॉक आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अब क्या है ना, देखो बच्चा तो बच्चा ही है, आपका प्रेम बच्चों के साथ में रहता है। तो बच्चा कोई ऐसे पीछे रो रहा हो तो आप ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दोगे। भाई घर में मियाँ भी जा रहे हो, मियाँ भी जा रहे हो, तो भाई ऐसा तो है नहीं। वो मुझे कह रहा था जो सेल्समैन है, कह रहे कोई बात नहीं बच्चे को पीछे बैठाना। भाई मैंने कहा मेरी लड़की पीछे भी बैठ जाती है, आगे भी घुस जाती है, वो हर चीज़ छेड़ती है। ये जो सबसे मेन पॉइंट मेरे को बस वही बेकार लगा था, नहीं तो मेरी पंच के लिए
पूरी प्रिपरेशन थी कि पंच लेनी है, और एक नहीं दो पंच आने वाली थी। मेरा जो फ्रेंड था वो भी पंच लेने वाला था, लेकिन उसने फिर बाद में फिर कहा कि मैं ईवी नहीं ले रहा। उसको लगा ईवी बहुत कॉस्टिंग है और बहुत महंगी पड़ रही है, इतने में तो मैं सीएनजी का खर्चा निकाल लूँगा, तू इतना ईएमआई देगा या तू इतना वो करेगा। तो मैंने कहा देख, मैं बाइक में चल रहा हूँ, धूप में, गर्मियों में, सर्दियों में, आज गाड़ी से चल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं लग रहा कि सर्दी लगेगी। रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, तो आपको पता बहुत ही कम है सर, बहुत ही कम है। बाइक से भी 96 रुपये पेट्रोल है, और मेरी अगर गाड़ी देगी तो 50 से 55 का एवरेज देगी। 350 रुपये में मेरे ख्याल से फुल चार्ज हो जाती है, जो आज की रेट है उसके हिसाब से 1 रुपये पर किलोमीटर चल रही है, 350 चल जाती है विदेशी। अब वो मेरा दोस्त कह रहा है कि मेरे को सीएनजी बेचनी है, मुझे भी ईवी लेनी है। पंच सीएनजी को बेचकर ईवी लेनी है। पंच ईवी लेगा, लेकिन वो कह रहा है मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगा उस चीज़ के लिए, लेकिन इतना थोड़ा कॉस्टिंग नहीं दिलाऊंगा मैं अपनी। ये वो उसका ये कहना है, कह रहा है उसका मन हो गया अब इस ईवी में जाना, क्योंकि मेरे साथ ट्रैवल करता है वो साथ में। अब पंच ईवी का आपका बजट था, और इसके बाद स्ट्रेच करके आपने नेक्सॉन ईवी ले ली, वो भी 45 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो कि यहाँ पर कितने का पड़ा आपको? 17.5 का पड़ा। तो इतना वर्थ लगा ज़्यादा पैसा लगाना आपको? कहाँ, 13.5 में पंच आ रही थी। फिर हमने बुक करवाई एडवेंचर 40 वाली, और मतलब ट्रेजिडी ऐसी चली कि पंच कैंसिल हुई। पंच मैंने कहीं और बुक कर रखी थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एडवेंचर मॉडल 40 का करवा दिया बुक नेक्सॉन का। देर आफ्टर क्या कहते हैं, मैंने जब उन्होंने बोला कि नहीं सर इसमें कोई चेंजेस आ गए हैं, चेंजेस क्या हैं, कह रही 46 आ गई है। तो मैंने कहा ठीक है, 46 भी मिलने कोई बुरा नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए। मेरी बहन कह रही अभी तो तूने 2 लाख रुपए बढ़ा दिए, अब तू फिर से 1 लाख रुपए बढ़ा रहा है, उससे पूछ ले भाई कितने और बढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से चल देंगे। तो मैंने कहा लेकिन एक बात है, मेरे को 46 मिल रही है, मैं कहाँ 40 चला रहा था, अब 6 किलोवाट ज़्यादा मिलेगी मेरे ख्याल से, कम से कम नहीं भी तो 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब ट्रैवल गांव में करना है, और वहाँ पर अभी हमारी वाली जो कोटद्वार वाली लेन है उसमें केवल एक ही ईवी का चार्जिंग स्टेशन है, वो भी कोटद्वार में ही है। अच्छा। बाकी अगर आप उत्तराखंड में, अब तो बद्रीनाथ भी चले जाओगे तो बद्रीनाथ में भी ईवी स्टेशन बना दिया गया है। गढ़वाल मंडल ने मेरे ख्याल से 36 के करीब ईवी स्टेशन बनाए हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई जाएगा ना, लेके जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और मैं देहरादून का ट्रिप करके आया मात्र 350 रुपए में। मैं इनसे यही सवाल पूछने वाला था कि पहाड़ों में कैसे लेकर जाओगे ईवी को, उस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया कि काफ़ी ईवी स्टेशंस अब लग चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, 5100 किलोमीटर आपने चला दी है, कितना ये रेंज निकाल रही है? अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हमने 0 तक चलाया था आपने, हाँ 375 के आसपास चली थी, बिल्कुल। और ये आपको कितना निकाल कर दे रही है? मैं ज़्यादातर इसे ना 16 से 25% के बीच में चार्ज करता हूँ, तो मुझे लगभग ये 350 करीब निकाल देती है विदेशी। अच्छा। मैं पहले गाड़ी जो टियागो थी उसके मैं सीसी डाउन कर लेता था, अब तो इसकी सीसी डाउन करके एक बार भी नहीं चलाई मैंने। बहुत कम होता है कि इसी ना चलाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि टियागो भी बहुत अच्छा एवरेज देती थी डीजल? बहुत अच्छा दिया है जी मेरे को। कितना? बहुत अच्छा दिया है एवरेज के मामले में, मुझे 30 का एवरेज दिया है उसने हाईवे पे। अच्छा। हाँ, और पहाड़ों पे उसने मुझे दिया है 21 से 22 का एवरेज। मतलब मेरा एक बार अगर टैंक फुल करा दिया तो मेरा घर तक आ जाता था बड़े प्यार से। अब देखो अनिल जी अपनी नेक्सॉन ईवी को लेकर काफ़ी खुश हैं, इनको थोड़ा सा और खुश कर देते हैं, इनकी गाड़ी में लगा देते हैं इन्वॉल्व का ये एक्वा, इन्वॉल्व एयर स्प्रे है ये, एक्वा है ये, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ओशियनिक वाटरी फ्रेग्रेंस है। इसको 2 बार इस यहाँ पर स्प्रे करेंगे तो आपकी गाड़ी में इंस्टेंट फ्रेग्रेंस फैल जाएगी, और आपकी गाड़ी में जो भी बैठे होंगे उनको मज़ा आ जाएगा। तो इनके बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है। बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो जेप्टो से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर से ऑटोमेटिक है, फिर ऑटोमेटिक है, इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं जी। पैर का दर्द का पता ही नहीं चलता जी। अब तो पहले तो ये होता कि पैर दर्द कर भी कर जाता था, अब तो वो भी नहीं करता है। अच्छा। टेंशन फ्री होकर चलाना है। मतलब ये ऐसी गाड़ी है, लोगों को ये भी नहीं पता भी कि जो ईवी है वो ऑटोमेटिक ही आती है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसी गाड़ी है, इसमें गियर कहाँ है। मैंने कहा भैया ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक आती है? तो मैंने कहा भाई आती ही ऑटोमेटिक है, गियर वाली तो कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, आप घर पे चार्ज कैसे करते हो? आप हाई राइज में रहते हैं? नहीं, बिल्डिंग में? नहीं, अपना प्लॉटिंग एरिया है। ओके, तब आपके लिए आसान हो जाता है चार्ज? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। रात को लगा देता हूँ, सुबह तक चार्ज हो जाती है। कितने दिन बाद चार्ज करते हो? अगर आपका डेली ऑफिस मेरा डेली अगर ऑफिस आना जाना तो मेरे को लगभग अगर जो एज पर नॉर्म्स हैं जो इसके मैनुअल बुक में लिखा था, तो चौथे दिन में चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मेरा 3 दिन में चार्ज हो जाता है, क्योंकि मैं बाइक ही नहीं चलाता। एक्चुअली मैं सारा काम इसी से कर रहा हूँ, इधर से उधर जाना है। टाटा का जो एक्सपीरियंस है अभी तक का आपके साथ कैसा रहा? क्योंकि पिछली गाड़ी आपकी टाटा की थी, हाँ, और अभी जो आपने दोबारा से टाटा ली है, अगर ख़राब होता मुझे लगता है कि लेते नहीं हैं आप। फिर भी ओवरऑल
बताओ कि उनका कैसा है आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि आपने ली है, हो सकता है कि और कोई भी प्लान कर रहा हो, उसको देख के आइडिया आ जाए। हाँ, ये बात भी है। जो मेरे पे टियागो थी, डीजल की थी, उसमें तो मैं सच बताऊं तो उसको बेचने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरा मन इसको खरीदने का था। अब क्या था, मैं घर में 2-2 गाड़ियाँ नहीं रख सकता था, इस वजह से मुझे वो चेंज करना पड़ा प्लान। और वो गाड़ी इतनी अच्छी थी कि जो जब मैंने उसे लोग कहते हैं ना टाटा की गाड़ियों में सेल्स का प्राइस नहीं आता है, वो गलत है जी मेरे हिसाब से। तो आफ्टर रीसेल वैल्यू जो कहते हैं कि नहीं आता, मेरा 50% में चला गया 7.5 साल में, जबकि आप सब लोगों को पता है कि 10 साल है यहाँ पर, और 7.5 2.5 साल बचे थे तब भी, और एक नहीं 2-2 लोग लेने को तैयार थे। बस ये था कि कुछ वैसी प्रॉब्लम थी एनओसी काटने का, ये तो मैंने कहा भाई मैं बिना एनओसी कटवा के तो दे दूंगा नहीं, इस वजह से थोड़ा मैंने उस चीज़ को डिले करवाया। अभी तक उस गाड़ी ने कभी वो नहीं दिया, इशू क्रिएट करा। अब इस गाड़ी को भी मैं लेके गया, एक इशू मेरे साथ आया था जब मैं देहरादून लेके गया था, तो बड़े प्यार से मैं चला गया था यहाँ से, और वहाँ चार्जिंग की बात आई तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ घुमाया भी। उसके बाद में जब चार्जिंग पे लेके गया तो शादी में था, तो मैंने कहा चलो शादी में मैंने क्या करना है, अब लगा के चार्जिंग पे लगा देता हूँ। चार्जिंग पे लगाया, घंटे भर में फुल चार्ज हो गई। 1.25 घंटा लगा था 30 किलोवाट में, मेरे ख्याल से 1.25 घंटा से 1.5 घंटे के बीच में लगा था, और बैटरी थी लगभग 20-25% ही थी, और जल्दी चार्ज कर दिया था। चार्ज करने के बाद जब मैं निकालने गया गन, तो गन निकली नहीं। अच्छा, शायद क्या पता मेरी वजह से हो, क्योंकि मैंने ऐप से ऑफ कर दिया था, फिर तुरंत जाके मैं निकालने की कोशिश करी तो निकला नहीं, तो मैंने वहाँ से क्या इमरजेंसी बटन दबा दिया, तब भी फिर वो निकली नहीं। तो पूरी रात भर वो निकली नहीं। मैंने कॉल करी, कॉल में जो उसके सपोर्टिव थे वो लगे रहे। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा कैसे निकाला तुमने, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैंने पीछे से एमसीबी ऑफ कर दी, ये बंद हुआ, नॉर्मल बटन दबाया, खुल गया। बाकी कभी मेरे को ऐसा कभी इशू आया ही नहीं। और बाहर तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार चार्ज करी होगी, मैं घर पे ही चार्ज करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये भी सोचे ना कि बिजली का बिल बहुत आता है, मुझे तो नहीं लगता जी। 51 मैंने चला दिया है, जितना घर का बिजली का बिल आ रहा था उसमें 1000 रुपये ऊपर नीचे आ रहा है जी। अच्छा, अरे सच में 1000 रुपये ऊपर नीचे आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाई पहले मेरा बिजली का बिल देखो, पिछले मंथ आया था 2500 रुपये, इस बार 2,500 आया था, इस बार आया, पिछली बार आया था 4,500 रुपये। कितना अंतर आया? 2,000 रुपये का मात्र अंतर आया। फिर उसके बाद अब वाले में तो इतना चलाने में 8-10 हज़ार का पेट्रोल फूक देता है आदमी। हाँ, बड़े प्यार से फूक देता है। और दूसरी बात ये थी, घर में अब 2-2 गीजर हो गए हैं, पहले तो सिंगल गीजर था, अब 2 गीजर हो गए। जब मैंने गाड़ी ली उसी टाइम मैंने फिर गीजर भी लगवाया था, तो भाई चीज़ें बड़ी भी हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम वैल्यू है। कोई ऐसा वो नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि बाइक से भी सस्ती, और ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। बस ये कि अगर वियर एंड टियर को छोड़ दे तो शायद बहुत सस्ता है। ओके, सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा मोटर्स का? सर्विस तो मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन में मेरी पहली सर्विस हो चुकी थी इसकी। अच्छा, 15 से 20 दिन हुए थे, सर्विस हो गई थी। सर्विस में तो ये था कि ईवी का तो देखो अलग से प्लेटफॉर्म रहता है, तो वो सर्विस कर देते हैं, तो उनका तो ज़्यादा आधा घंटे में सर्विस क्या करा मैंने पूछा था आप लोगों ने क्या करा, कह रहे कुछ नहीं, सफाई करिए, बस थोड़ा ऑयल चेक कर लिया, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। अच्छा, विंडसर जैसा स्पेस इसमें होता तो कैसा रहता? तो बहुत मज़ा आता, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि कीमत अगर देखें हम उस गाड़ी की, इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। हाँ, अगर हम लेंथ की बात करें तो, और अंदर स्पेस की बात करें, बहुत अच्छी है वो, उस हिसाब में अच्छी है जी। इस गाड़ी में कोई एरर वगैरह आया है आज तक? हाँ, एरर आया है, 2 बार आया है। एक बार एरर आया था क्रिटिकल का, लेकिन वो तब आया था जब मैंने चार्जिंग से हटाया, प्लग नॉर्मल चार्जर 3.3 किलोवाट वाला है, और उसके बाद मैं सीधे ऑफिस निकल रहा था, तो जैसे स्टार्ट करी तो क्रिटिकल एरर आ रहा था। अच्छा। तो मैं थोड़ा पहली बार में कंफ्यूज हुआ था कि फर्स्ट टाइम ही मैंने ऐसा करा था। तो फिर मैंने पूरी गाड़ी बंद करी, और बंद करने के बाद मैंने जब ऑन करा तो एरर हट गया था, क्योंकि मैंने कई वीडियो देखी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर को आ जाते हैं और वो अपने आप चले भी जाते हैं। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इनका जो वाट आवर पर किलोमीटर जो एनर्जी कंजप्शन है वो 135 के आसपास है, एग्जैक्टली 135 है इस 221.9 किलोमीटर की ट्रिप में। और इन्होंने 33% बैटरी अभी बची हुई है। जनरली होता है क्या है कि लोग आते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के लिए, गाड़ी करते हैं फुल पे, लेकिन आपको इतना भरोसा है, हो गया है अब इतना चला के? बिल्कुल भरोसा है जी, ऐसा मुझे पता है कि जी यहाँ से मैं अभी दिल्ली आना जाना कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा 70 किलोमीटर आना जाना है वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है विद बैटरी, मतलब विद AC। 10% बैटरी जाने में और 10% बैटरी आने में इसकी कंज्यूम हो जाती है। पावर कैसी लगी गाड़ी में, उसका आप फायदा उठाते हैं? नहीं जी नहीं, पावर का फायदा नहीं उठाते। स्पोर्ट मोड और सिटी मोड में नहीं चलाता। उसका कारण क्या है कि जैसे गाड़ी में मैंने कहीं पार्किंग पे कर रखी है और आगे मेरी कोई गाड़ी लगी हुई है या मेरे पीछे कोई गाड़ी लगी हुई है और मुझे निकालनी है,
तो सिटी मोड में भी इसकी ये पावर ऐसी है कि अगर मैं हल्का सा भी एक्सीलेट करूंगा ना तो एकदम भगती है ये, तो कंट्रोल करने में डर से लगता है। इको मोड में क्या है कि आप थोड़ा सा पैडल को थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे तो तब वो उठ के जाएगी। इस गाड़ी में आपको क्या क्या कमी लगती है? अगर आपने 17.5 लाख रुपए दिए हैं तो उस हिसाब से इसमें होना चाहिए। कमी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा स्पेस का है, वही है कि आपके हाइट के बराबर का कोई हमारे घर में है नहीं, तो उसको दिक्कत नहीं है, पीछे वो बैठ जाते हैं। इसमें मैं पीछे 4-4 बंदों को 5-5 बंदों को बैठा के लेके आया हूँ और बहुत इजीली बैठ जाते हैं, और इको मोड में भी गाड़ी बहुत अच्छा चलती है। इसमें इतनी बड़ी स्क्रीन दे रखी है, इसमें कोई कभी एरर वगैरह कुछ नहीं आया? नहीं जी, नहीं, एरर तो नहीं आया जी कभी। मतलब इसे तो मैंने खूब चलाई है, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 घंटे ही चलाता हूँ। मतलब लगभग आना जाना और लोकल ट्रैवलिंग मेरी खूब हो रही है इसमें। अगर किसी व्यक्ति की जो रनिंग है ज़्यादा, वो हाईवे पे नहीं जाता है, उसने ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदनी है और वो टॉप मॉडल लेता है 17 लाख के आसपास, 16-17 लाख के आसपास, उसको पेट्रोल में जाना चाहिए या फिर ईवी में जाना चाहिए? अगर रनिंग किसी की ज़्यादा भी है ना, मैं कह रहा हूँ 100 भी रनिंग होगी, 200 भी रनिंग होगी ना, तो मेरे हिसाब से ईवी में जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। वो बहुत पैसा बचा लेगा। उसको लगेगा स्टार्टिंग में, ये तो लगेगा कि हाँ मेरा पैसा जा रहा है, बट मैं ये मानूंगा कि उसका पैसा बहुत बचेगा। मैंने इसी वजह से टियागो भी डीजल ली थी, क्योंकि मुझे पता है पेट्रोल गाड़ियाँ चलती नहीं पाती लोगों की, बहुत लोगों की खड़ी रहती है जी। लोग निकालने में इस बात से डरते हैं क्योंकि उनका 1000 रुपये का तेल तो केवल दिल्ली आने जाने में भी उस 1200 रुपये का तेल खत्म हो जाएगा जी उनका, दिल्ली आना जाना। इंडिया गेट भी घूमने जाएंगे तो 1000 रुपये तो खड़े हैं उनके। अच्छा। अब यहाँ तो 350 भी नहीं लगेंगे पूरे। वैसे अगर नेक्सॉन का टॉप मॉडल की हम बात करें, पेट्रोल की और पेट्रोल DCA की अगर हम बात करें ऑटोमेटिक, वो 16.5 लाख के आसपास तो चला जाता है ऑन रोड, और ये आपका जो है रोड टैक्स हटाकर ये गाड़ी आपको 17.5 लाख की पड़ी है। हाँ। अगर हम 1 लाख का डिफरेंस देखें कब तक आपका हो जाएगा कवर, वो हो जाएगा आपका 12-13 या फिर आप मैक्सिमम मान के चलो 15,000 किलोमीटर में हो जाएगा। आपका 1 लाख रुपए का तेल लग जाता है। ये गाड़ी आपने 15,000 किलोमीटर चला दी है तो वो रिकवर कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी जी, बिल्कुल। मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिकवर करने में, जितना आपको CNG में लगता है ना रिकवर करने में, उतना ही लगेगा। बट यहाँ पर उसके बाद जो आपकी बचत चालू होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। और ये तो इतना हिम्मत दिखा रहे हैं कि पहाड़ों में ही जाना होता है इनको, क्योंकि ये वहीं से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फिर भी इतनी हिम्मत दिखाई और ईवी ली, और अब ये निडर हैं। हाँ, ये तो है। एक ट्रिप जो है लंबा मारा इन्होंने देहरादून का, तो उसके बाद से इनको कॉन्फिडेंस आ गया है। देखो, सभी गाड़ियों में कॉमन थिंकिंग क्या है कि आपने पेट्रोल ले रखी है तो पेट्रोल आप ज़्यादा नहीं चलाओगे, लेकिन अगर आपने CNG ले रखी तो आप ऑटोमेटिक CNG ज़्यादा चलाओगे, डीजल ज़्यादा चलाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एक तो डीजल का रेट चाहे 10 रुपये कम है लेकिन चलेगी ज़्यादा, एवरेज ज़्यादा देगी, 18 से 20 का एवरेज दे देगी। और उसी में ही आप ईवी में जब जिस दिन चले जाओगे ना, आप कहोगे बाइक क्या लेके जानी, छोड़ो यार गाड़ी से चलो। तभी कहा जाता है कि एक बार ईवी का जो स्वाद चख लेता है उसको वापस पेट्रोल डीजल में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी फ्यूचर में पेट्रोल या डीजल कार में जाएंगे। अगर जाना होता तो शायद मैं अभी चला जाता, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें सोची समझी और शायद उस टाटा ने मेरे को तो बहुत बेनिफिट दिया। जो ये गाड़ी 21.5 लाख की उस समय पे आ रही थी, 21 लाख की आ रही थी उस समय पे टॉप मॉडल 40 वाला। हाँ, 40 वाला, वो भी 40 था, ये तो 46 है। 3 लाख रुपए डिस्काउंट। मतलब मैं जो गाड़ी लेने गया था, ऊपर वाले ने भी साथ दिया और ऐसी चीज़ हाथ में दे दी कि हाँ तो खुश रहे। मेरी छोटी बेटी है, मैंने अभी तक उसके सामने सनरूफ खोल के नहीं दिखाया उसको कि ये भी कोई चीज़ है यहाँ पर लगी हुई ऊपर। क्योंकि ना देखो, ये गाड़ी जो है ना विंडसर के आने के बाद आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और विंडसर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है मुझे, जैसे इन्होंने ये 45 वाली ली है, क्यों ली है कि आराम से लॉन्ग डिस्टेंस जा सके। ठीक है। उसमें क्या है, बैटरी छोटी है, उसमें 38 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, जिसकी मैक्सिमम रेंज आप मान के चलो 280 290, ये किसी कंडीशन में सर्दियों में 300 भी चली जाएगी वो गाड़ी। बट इनके मतलब के लिए नहीं थी, क्योंकि इनको जाना पड़ता है पहाड़ों में। उसमें 50 किलोवाट वाली बैटरी अगर होती तो हो सकता है कि सोचा जा सकता था। अब ये बताओ मुझे, पंच में आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया? पंच में चले जाते क्या आप इतना दूर? पंच में उसमें दिखाया गया था कि 350 बोलते हैं, तो लगभग 250 के करीब वो चल जाती है। पंच और विंडसर का जो एक्चुअल जो है निकल के आता है रेंज लगभग आसपास ही है। हाँ, दोनों का लगभग, क्योंकि वो 35 किलोवाट में है शायद और वो 38 में है।
तो उसमें क्या था कि मैंने फिर ये सोचा हुआ था कि कोटद्वार में एक चार्जिंग स्टेशन है, तो वहाँ पर मैं रुक जाऊँगा, रुक के वहाँ चार्जिंग करूँगा। तो वहाँ तो ये था कि 180-190 किलोमीटर पड़ता है, तो 180 में तो मैं इजीली वहाँ पहुँच जाता, बाकी मैं चार्जिंग करके फिर ऊपर लेके चले जाता। ये था। आपने कभी महसूस किया है ऐसा कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं, पेट्रोल या डीजल के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा समय लग रहा है चार्जिंग की वजह से? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा आपको समझ में आता है? हाँ, ऐसे समझ में आता है कि अब जैसे डीजल थी तो एक बार मैं डीजल डलवा लिया, और डीजल तो मेरा देखो बहुत अच्छा चलता था। मेरे को लगता नहीं है कि टियागो के बराबर और कोई गाड़ी देती नहीं देती, मैंने कभी ट्राई तो करा नहीं, लेकिन एक बार मैंने यहाँ से तेल डलवा लिया तो फिर उसके बाद मैं उत्तराखंड में कई जगह घूम के भी आ जाता था, तब भी मेरा तेल बच जाता था। पहले तो ऐसा होता था, 1800 रुपये मेरा उत्तराखंड में लंबा ट्रिप मार के आता था मैं, आज वो ज़्यादा से ज़्यादा 2400 रुपये हो गया था, इससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आई थी, और बड़े प्यार से लगा के आता था। 4 जगह 4 मंदिर घूम के आता था मैं, और अकेले नहीं जाता था, परिवार के साथ जाता था, और 4-4 6-6 लोगों को बैठा के लेके जाता था। तब जाके मेरा तब भी कभी ऐसे नहीं रहा। अभी फ़िलहाल इसके साथ में एक बार ट्रिप मारना है, चीज़ों को माइंड सेटअप बनाना है, तो मैं आगे के लिए क्या है फैमिली के साथ जाने में कंफर्टेबल रहूँगा। इनका जो तजुर्बा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 5000 किलोमीटर के आसपास इन्होंने चला दिए। 5 क्या, ये तो 5200 होने वाली है। आज ही 5200 होने वाली है। ठीक है, और लॉन्ग ट्रिप्स ये कर चुके हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं, रेंज ही अच्छी निकाल ही रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 350 किलोमीटर काफ़ी आसानी से निकाल देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। 350 कवर करने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं, तो बीच में ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। अब ये है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से हो जाएगी, जैसे आप कुछ खाने के लिए रुकें तो आपको चार्जर भी मिल जाए, तो थोड़ा सा और जो है ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा ईवी ओनर्स का। तो चलो अच्छी बात है, काफ़ी इनपुट मिले हमें अनिल जी से। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दें, बाकी आप गाड़ी को और चलाइए 1 लाख किलोमीटर के आसपास, उसके बाद हम आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे दोबारा से। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आने के लिए यार। धन्यवाद जी।